गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, फिर वही नई उत्साह के साथ द भारतीय न्याय संहिता 2023, जिसमें 1 से 356 सेक्शन है। पुराना आईपीसी 1860 जो लॉर्ड मेकाले का लिखा हुआ था, उसमें 1 से 511 सेक्शन है था। आज हम जनरल एक्सेप्शन में चल रहे हैं, समान अपवाद में सेक्शन 15 और सेक्शन 16 जो एक साथ मिलकर पढ़ना पड़ता है। एक्ट ऑफ जज व्हेन एक्टिंग जुडिशियली, माने जज का कार्य जब जुडिशियली एक्ट कर रहा है तब, न्यायिकता कार्य करते हुए न्यायाधीश का कार्य। और 16 में एक्ट डन परसुएंट टू द जजमेंट और ऑर्डर ऑफ कोर्ट, कोर्ट के ऑर्डर और जज के ऑर्डर का न्यायालय के निर्णय या आदेश के अनुसार में किया गया कार्य। पहला है न्यायिकता कार्य करते हुए न्यायाधीश का कार्य, और दूसरा न्यायालय के निर्णय के आदेश के अनुसरण में किया गया कार्य। मैंने 15 और 16 आज है जो जजमेंट पर है, आधारित है, जज के जजमेंट और जज का कार्य पर आधारित है। पहला जज का कार्य और दूसरा जज का ऑर्डर या जजमेंट। अब 15 कहता एक्ट जज व्हेन एक्टिंग जुडिशियली, जब जुडिशियली एक्ट कर रहा है उसके लिए इन्फोर्स है, उसके लिए वो बिहार गवर्नमेंट द्वारा अथॉरिटी है, तब क्या कहता है? नथिंग इज एन ऑफेंस व्हिच इज डन बाय ए जज व्हेन एक्टिंग जुडिशियली। कोई भी कार्य, कोई भी बात अपराध नहीं होगा यदि जो न्यायिकता कार्य करते हुए न्यायाधीश द्वारा ऐसी शक्ति के प्रयोग में की जाती है जो उसके बारे में उसका सद्भाव पूर्वक विश्वास करता है कि उसे विधि द्वारा दी गई है। नथिंग इज एन ऑफेंस व्हिच इज डन बाय जज व्हेन एक्टिंग जुडिशियली इन द एक्सरसाइज ऑफ एनी पावर which is or which in good faith he believes to be given to him by law, उसके लॉ के द्वारा दिया गया है। What is law? Law is a command of sovereignty. लॉ कुछ है, एक सोवरेंटी को कमांड करने का जरिया है। हम टोटल फिलॉसफी, लॉ इज ओनली ए फिलॉसफी है, ये फिलॉसफी बताते हैं। और जज का कार्य और जज के निर्णय आदेश के अनुसरण में किया गया कार्य बताने जा रहे हैं। 15 में जज का कार्य जो एक्टिंगली काम कर रहा है तो कोई अपराध नहीं होगा। 16 कहता है एक्ट डन परसुएंट टू द जजमेंट और ऑर्डर ऑफ कोर्ट, मैं न्यायालय के निर्णय और आदेश के अनुसरण में किया गया कार्य कोई भी अपराध नहीं होगा। नथिंग इज एन ऑफेंस व्हिच इज डन इन परसुएंस ऑफ द व्हिच इज वारंट by the judge or order of the court of justice if done while such judgment or order remain in force is an offense, nothing is offense, वो offense नहीं होगा। not withstanding the court may have had no jurisdiction, जबकि उसकी कोई जुरिस्डिक्शन भी नहीं थी, टू पास सच जजमेंट और ऑर्डर प्रोवाइडेड द पर्सन डूइंग द एक्ट इन गुड फेथ, लेकिन वो गुड फेथ में विश्वास करता था कि हम इसको करने के लिए अधिकारित हैं, जबकि वो अधिकारित नहीं था, तो भी कोई अपराध नहीं होगा। कोई भी बात अपराध नहीं है जो न्यायालय के निर्णय के आदेश के अनुसार किया जाए, यदि वह निर्णय आदेश प्रवृत्त रहते की जाए, चाहे वह न्यायालय को ऐसा करने का निर्णय आदेश देने की अधिकारता न रही हो, परंतु यह तब जबकि वह कार्य करने वाला व्यक्ति सद्भाव पूर्वक विश्वास करता है कि उसे न्यायालय में ऐसी अधिकारता थी। बड़ा ही टिपिकल है, फिलोसफिकल है, जरा ध्यान देकर समझिएगा। नथिंग इज इन ऑफेंस, कोई भी ऑफेंस नहीं होगा यदि जज द्वारा, जज के ऑर्डर में वारंट के थ्रू किया गया है कार्य तो कोई अपराध नहीं होगा, या ऑर्डर के सप्लाई में किया गया कार्य कोई अपराध नहीं होगा, जबकि वो उसको अधिकारता नहीं थी फिर भी कर दिया, लेकिन उसको खुद ज्ञान था कि हम गुड फेथ में हमको यह अधिकार है, इसलिए इसको समझने में कोई दिक्कत। आप 2 सेक्शन पढ़े हैं हम, सेक्शन 15 और 16, जो पुराना सेक्शन 77 और 78 होगा। पुराना सेक्शन क्या होगा इसका? 77 और 78 होगा। हम 15 और 16
बताए हैं। हमको लगता है कि आपको इस बात को पूरा समझ में आ गया होगा। हम जनरल एक्सेप्शन बता रहे हैं। जनरल एक्सेप्शन में है कि मिस्टेक ऑफ फैक्ट, मिस्टेक ऑफ फैक्ट इज एक्सक्यूज बट मिस्टेक ऑफ लॉ इज नॉट एक्सक्यूज। याद रखिएगा, हम बता चुके हैं पिछले सेक्शन में 14 और 17 में, और आज बताए हैं एक्ट ऑफ जज व्हेन एक्टिंग जुडिशियली और एक्ट डन परसुरेंस टू द जजमेंट और ऑर्डर ऑफ कोर्ट। हमको लगता है पूरी समझ में आ गया होगा। यदि आपको समझ में आया होगा तो सब्सक्राइब करिएगा, और यदि नहीं समझ में आया हो तो कमेंट बॉक्स में जाके कमेंट करिए, हम फिर से समझावेंगे। धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद।